हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। वायु से जल में जाने पर प्रकाश की किरणें किस तरफ मुड़ती है। तो हम लोग जानते हैं कि वायु से जब प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश करती है तब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। जल से वायु में जाने पर प्रकाश किस तरफ मुड़ती है। पहले वायु से जल में गया तो अभिलंब की ओर हो गया। अब जल से वायु में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 3 में है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 4 में कि जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 1.33, ऑप्शन बी 1.50, ऑप्शन सी 2.42, ऑप्शन डी 1। तो हम लोग जानते हैं कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 5 में क्या है। 5 में है कि कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। ठीक है, अगला है कि अपवर्तन के कितने नियम है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन के कुल कितने नियम है, 2 नियम है, और परावर्तन के भी कुल कितने नियम है, 2 नियम हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो माध्यम सबसे ज़्यादा पतला होता है उसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लोग जानते हैं कि निर्वात में कुछ भी नहीं होता, इसलिए यह पूरा खाली होता है और इसलिए इसमें प्रकाश की किरणें सबसे तेज़ी से गमन करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है कि कम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, क्योंकि सघन माध्यम वाला पदार्थ गाढ़ा होता है। ठीक है, और गाढ़े पदार्थ में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ती है। विरल माध्यम में पतला है, अब पतला में क्या होगा, तेज चलेगा, और फिर सघन माध्यम में जाएगा तो धीमे हो जाएगा, और जब धीमे हो जाएगा तब उसे अभिलंब अपनी ओर खींच लेगा, तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर। ठीक है, अगला है कि अपवर्तनांक का प्रतीक क्या है। तो अपवर्तनांक का प्रतीक है म्यू। ठीक है, क्या है, म्यू। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का यह चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव था यह समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसका लिंक आपको दिया जाएगा। फिलहाल इसके पहले चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन का भी ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। अगर उसका आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर ऐसे ही आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए, ताकि यह वीडियो आपके पास सेव रहे और आप बाद में इसे देख करके रिवीजन कर सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।